नमस्ते बच्चों, आज हम लोग 11.1 का पहला सवाल देखने वाले हैं। जो रचना है उसको हम आराम से यहाँ बनाएंगे पूरा। आप स्थिर से समझिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। 5 नंबर का सवाल इससे पूछा जाता है हर साल दीर्घ उत्तरीय में। आपका 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। आराम से समझिए। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। आप सवाल पर अगर ध्यान दीजिएगा तो कहा जा रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक हमको रेखाखंड खींचना है, ठीक है। तो हम लोग इंच की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर लंबा क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींच देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। हम मान के चलिए यहाँ 1 से शुरू करना है, ठीक है, और 7.6 तक आप जाइए। 5 के बाद 1 पॉइंट आगे तक आपको जाना है, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ 0 से हम शुरू किए और 7 तक गए और 7 के बाद छठा लाइन, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, हर पॉइंट के बाद 10 लाइन आपको मिलेगा। 2 से 3 देखिएगा तो 10 लाइन पूरेगा, 10 से 11 देखिएगा 10 लाइन पूरेगा, समझे। तो 7.6 बोला तो 7 के बाद छठा लाइन तक जाकर हम रुक गए। बात आया समझ में। और इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, इसका नाम आप कुछ दे दीजिए। तो ये जो आप खींचे हैं 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, इसका कुछ भी आप नाम दे दो, ठीक है, जो मर्जी। मान के चलिए हम नाम इसका रख दिए ए बी। बात आया समझ में। अब हमें क्या करना है, आगे सवाल में देखिए करा है जी 5:8 के अकॉर्डिंग, यानी इस अनुपात में 5:8 का अनुपात होना चाहिए इस रेखाखंड का। इस रेखाखंड को 2 भाग में बांटना है और अनुपात 5:8 का आना चाहिए, समझे। यानी अब हम आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं। रेखाखंड खींचने के बाद आपको ये जो ए बी रेखाखंड है इससे एक न्यून कोण बनाना है इधर नीचे की ओर, समझे। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है देखो, हम आपको थोड़ा सा हम रफ समझा देते हैं। जैसे मानिए कि रेखाखंड हम खींच दिए, ठीक है। जो भी काम कीजिएगा पेंसिल से कीजिएगा, ये हम आपको रफ में समझा रहे हैं। तो एक रेखाखंड खींच दिए, मान के चलिए 7.6 का न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण क्या होता है, 0 और 90 के बीच वाला को न्यून कोण कहलाता है, हाँ कि ना। तो देखो 90 यहाँ देखो सीधे 90 ऐसे बनेगा, अंदाजन देखिएगा तो 90 बन गया। इससे इधर किधरों लाइन आप खींच दीजिएगा इंच की सहायता से, ठीक है। अभी हम करके दिखाएंगे। मान के चलो आप ये खींच दिए लाइन, तो क्या हुआ, ये न्यून कोण बन गया। आप चाहे तो ऐसे खींच दीजिए, मतलब इससे इधर किधरों खींच दो, ये न्यून कोण बन जाएगा। बस एगो लाइन हमको, एगो किरण हमको इधर खींचना है जो न्यून कोण बनाएगा, ठीक है। तो एक किरण हम खींच रहे हैं, ठीक है, न्यून कोण का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, ए बी के साथ। तो इंच की सहायता से हम अपनी मर्जी से, ध्यान से देखो, एक यहाँ से न्यून कोण हम खींच दिए। बात आया समझ में। तो एक किरण खींच दिए, ये जो किरण क्या किया, ए बी के साथ न्यून कोण बना दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो किरण हम खींचे ना अभी बउआ, इसको हमें बांटना है 13 भाग में। 13 बराबर भाग में इस किरण को, ये जो आप लाइन खींचे हैं बेसिकली, इसको बांटेंगे। क्यों 13 भाग में बांटेंगे, क्योंकि आपका अनुपात 5:8 का है। 5:8 का अनुपात है ना, तो 5 और 8 को जोड़ दिए 13 हुआ, इसलिए इसको 13 भाग में बांटेंगे। अगर अनुपात मान के चलिए हम आपको दे देते 5:2 का, तो 5:2 7 होता, तो ये 7 भाग में बढ़ता। बात आया समझ में। जब रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटने के लिए कहा जाए तो यही उसका फंडा है, ठीक। तो इसको हम 13 भाग में बांटेंगे। तो आप अंदाजे से, ठीक है, अपने कंपास को फैला लीजिएगा, 13 भाग वो पूर जाए, 13 भाग, समझे। जितनी मर्जी हो उतना कंपास फैला के देखिए। अब इसको हम 13 भाग में बांट रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मान के चलिए हम कंपास इतना फैला लिए और इसको यहाँ से 13 भाग में बांटते हैं, ठीक। अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको 13 भाग में बांटना है, ठीक। मान के चलिए 1 हो गया, ठीक। यहाँ कॉर्नर पे रखे और 1 भाग में बांट दिया। अब यहाँ जहाँ कटा फिर वहाँ रखो, कंपास हिलाएगा नहीं, कंपास सब उतने रहेगा जितना पहला बार रहा। और ऐसे ऐसे करके 13 को कट लगाओ। ये मान के चलिए ऐसे ऐसे करके 13 कट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ रखते जाना है और काटते जाना है, समझे। ऐसे ऐसे करके अभी हम 13 भाग में इसको बांट रहे हैं। 13 बराबर भाग में मेरा किरण बेसिकली बट रहा है, ठीक बेटा। क्लास को लाइक कर देना और कुछ प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। आपके लिए हम देखिए डिजिटल बोर्ड छोड़ के नोटबुक में बना रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और 5 नंबर एकदम जो है ना आप लोग झोली में ले लें। दिख रहा है ना कैसे हो रहा है। बस ऐसे करके आपको 13 भाग में इसको बांट देना। कितना हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और बनाएंगे। कंपास एकदम नहीं हिलना चाहिए। पहला में जितना था 13 तक उतने रखना है, ठीक। 13 बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। हम क्या किए, पहले एक ए बी रेखाखंड खींचे, फिर एक न्यून कोण बनाए, है ना। न्यून कोण बनाए मतलब एक किरण खींच दिए। मान लो ये ऐसे करके किरण खींच दिए थे और इस किरण का नाम AX है, ठीक। AX से किरण खींच दिए, ठीक बेटा। अब ये जो टुकड़ा बनाया है ना 13 को, इसको इसका नाम दे दीजिए। मानिए ये आपका A1 हो गया, ये आपका नाम तो कुछ भी दे सकते हैं लेकिन बुक वगैरह में यही नाम यूज करता है तो हम भी यही यूज कर लेते हैं। 5 हो जाएगा, 6 7 8 9, चलिए बोलिए, देखिए नहीं बोलिए आप भी, 11 12 13, समझे। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप 13 से मिलाना पड़ेगा। 13 से
मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो A13 है ना, ये A13 को मिला दीजिए B से। बात आया समझ में? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये जो A13 है ये A13 से B को मिला रहे हैं। चलिए देखिए, ये A13 से B को हम लोग मिला रहे हैं। मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है पता है? अब हमको कुछ नहीं करना है। मेरा अनुपात कितना का था? मेरा अनुपात था 5:8 का, यानी 5/8 था ना बउआ। हमको कुछ नहीं करना है, बस एगो समानांतर रेखा 5 के पास से खींचना है। क्योंकि 5 जो है, क्योंकि ये जो 5 है, देखो कट गया, हम फिर से बता देते हैं। 5:8 का अनुपात था, मतलब 5/8 था। तो जो अंश है ना 5 यानी यहाँ 5 कहाँ है? 5वां बिंदु। यहाँ से एक हम समानांतर रेखा खींचेंगे, एक समानांतर। ये जो B और A13 है, ठीक है, ये जो B और A13 है, ठीक, इसके समानांतर 5 के पास से हम एगो रेखा खींच देंगे। समझे? कहानी खत्म। तो बस समानांतर रेखा खींचने के लिए सीख जाओ। 11.1 का 7वां सवाल में समानांतर रेखा खींचना है। चलिए देखिए कैसे समानांतर रेखा खिंचाएगा। किस बिंदु से खिंचाएगा? तो 5 के पास से खिंचाएगा। क्यों? क्योंकि अनुपात 5:8 का है। मान लो अनुपात रहता 3:8 का, तो 3 के पास से खींचते। ठीक है, तो इसके समानांतर ये जो है ना लाइन, इसके समानांतर 5 के पास से हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो समानांतर रेखा कैसे खिंचाता है? अस्थिर से समझो। समानांतर रेखा जो खिंचाता है, समझे, आपको अपनी मर्जी से, जितनी मर्जी हो, ये कंपास हो गया, काम खत्म है। फिर से आप जितना मर्जी हो आप कंपास को फैला लीजिए, ठीक, जितना मर्जी हो। और ये तो कोना है जो A13 है, यहाँ रखना है कंपास को, ठीक। और यहाँ से आप एक आर्क खींचेंगे। क्या खींचेंगे? आर्क खींचेंगे। और ये जो आर्क खिंचाएगा, इस तरह से आपको आर्क खींचना है इस कॉर्नर पर रखकर कि जो दोनों लाइन यहाँ मिल रहा है ना, ये वाला और ये वाला, दोनों कट जाए। ठीक है, तो यहाँ जितनी मर्जी हो वहाँ यहाँ पे कंपास रख दिए, जितना मर्जी है फैलाकर, और यहाँ से वैसे आर्क बना दिए। ठीक, अब मेरा कंपास नहीं लेगा। जितना यहाँ रखकर, जितना फैलाकर कंपास बनाए थे, उसी कंपास के साथ आप अब 5 के पास जाएंगे। काहे कि आपको 5 के पास से समानांतर खींचना है। तो आप 5 के पास जाइए और फिर वहाँ एगो कट लगाइए सेम के साथ। देखिए 5 यहाँ है, यहाँ हम रखे और एगो कट लगा दिए। ठीक, एगो ऐसे आर्क खींच दिए। ठीक, कहानी खत्म। अब तीसरा स्टेप, समानांतर रेखा खींचा गया, बस लास्ट स्टेप ये है। इसको नाप लीजिए, माप लीजिए। ठीक, जितना आपका ये कटा है दोनों आर्क, इतने अब हमको कंपास फैलाना है। ठीक, उतने ही कंपास फैलाना है। ध्यान से इसको माप रहे हैं। ठीक, अस्थिर से देखो, ध्यान से देखो। माप लिए? दिख रहा है क्या? हैं? ये दोनों को माप लिए, दिख रहा है ना? बस इतने ही कंपास के साथ इसको काटेंगे। अब कहाँ से काटेंगे पता है? 5 के पास से नहीं काटेंगे। 5 के पास से जो कट लगाए थे ना, आए वहाँ अब जाना है। कट कहाँ लगा? यहाँ लगा, देखो यहाँ लगा है ना। यहाँ अब रखेंगे हम कंपास के नोक को। ठीक, यहाँ रखेंगे और यहाँ से वो कट लगा देंगे। ठीक, यहाँ से वो देखो कट लगा दिए। आ रहा है समझ में? ये जहाँ कटा, पहला आर्क और ये दूसरा का आर्क, जहाँ कटा, इसको होते हुए 5 से तुम लोग रेखा खींच दो। 5 वाला बिंदु और ई वाला बिंदु को खाली इंच की सहायता से मिला दो। सवाल खत्म, सवाल खत्म। देखो हम इसको खाली मिला रहे हैं प्रेम से। ठीक, अस्थिर से इसको मिला देना है, सीधा करके एकदम मिला दिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो एक समानांतर ही देखने में भी लगेगा कि हाँ ये इसके समानांतर है। पता है समझ में? ये जो बिंदु सी आया ना, ये जो बिंदु सी आया, क्या किया देखो, ए बी जो रेखाखंड था उसको 2 भाग में बांट दिया। एक AC हो गया, एक BC हो गया। समझे? अच्छा एक बात और समझा देते हैं। ये तो सवाल खत्म हो गया, रचना का चरण लिखना है, उस पर भी आते हैं। पहले एक और बात समझो। हम त्रिभुज पढ़े थे चैप्टर 6, उसमें पढ़े थे थेल्स पर में। थेल्स पर में क्या था कि अगर कोई त्रिभुज है और एक भुजा के समानांतर एगो रेखा खींचे, अगर हम मान लो ये भुजा है, एक समानांतर ई रेखा है, मान लो ये A है और ये D है। हालांकि बुक में बोल रहा है तर्क भी देने, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन पहला सवाल हम तुमको समझा देते हैं। तो यहाँ क्या है, मान लो जो BC है, एक भुजा इस त्रिभुज का, ओकर समानांतर एक रेखा D खिंचाया। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाता था, AD और BD जहां से समानांतर रेखा खिंचाया है उस बिंदु से ये भुजा 2 भाग में बट जाता था एक तरह से। तो AD बटा BD, और इसका जो अनुपात होता था ई साइड AE और EC के बराबर होता था। बोलो हाँ कि ना? थेल्स पर में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ सर, सेम वही। अब यहाँ तुम देखो, देखो हुआ क्या एक्चुअली में, ई जो था 13 भाग बना, और ई जो लाइन था बेसिकली ई ने बटा 2 भाग में, 5 और 8 के भाग में। देखो इसका अनुपात साफ साफ दिख रहा है, 13 है, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 8। तो 5 और 8 का अनुपात तो इसका हुआ, इसका तो अनुपात हो भी नहीं किया। लेकिन काहे हम बोल रहे हैं कि इसका भी अनुपात हो गया 5 या 8 का? क्यों? क्योंकि वही वाला फंडा लग रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये AB और यहाँ A13 एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है।
ये एक त्रिभुज है कि नहीं? आप कहिएगा हाँ सर एक त्रिभुज तो है। तो अगर ये एक त्रिभुज है तो हम क्या किए, अगर ये एक त्रिभुज है तो इसका भुजा है और इस भुजा के समानांतर एगो हम रेखा खींच दिए, तो थेल्स पर में यहाँ नहीं लग जाएगा है? ऐसे करके देखो तो इस भुजा के समानांतर ही है रेखा, है ना, एक त्रिभुज में। तो थेल्स पर में से क्या होगा, जहां से समानांतर रेखा खिंचाया वहां से दोनों भुजा दो भाग में बटेगा, यानी अनुपात उसका बराबर होगा। यानी अगर ई लाइन को देखिएगा तो इसका क्या होगा, A5 पहला है, जैसे यहाँ A से D था और उसी A से A5 है, काहे कि A5 से समानांतर खिंचाया, तो A से A5, ठीक, अरे नाम है जैसे ABCD रहता है उसे A5 नाम है। A5 से A13, A5 से A13, इसका अनुपात किसके बराबर है, इसका अनुपात ई साइड भुजा में, क्योंकि एक छोर समानांतर का ये तो दूसरा का छोरी है, AC बटा BC के बराबर है। हमको इसका अनुपात नहीं पता है, इसका अनुपात नहीं पता, लेकिन इसका तो अनुपात साफ साफ दिख रहा है कि A से A5 तक E5 है, बोलो, A5 से A13 तक E8 है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, AC BC जो है उसका भी अनुपात इतने हो गया, तो हो गया ना काम खत्म। ठीक, तो ये हम समझा दिए, ये एग्जाम में तुमको नहीं करना है, समझ लो काहे ऐसा हुआ। ठीक, दूसरा बात अब समझो, रचना का जो चरण लिखाता है, यानी जो जो आप किए ना अभी इस सवाल को बनाने के लिए, उसको अपना भाषा में लिख दो। सबसे पहले आप क्या किए, एक रेखाखंड खींचे, फिर क्या किए, फिर एक किरण खींचे, एक किरण क्या किया, AB के साथ न्यून कोण का निर्माण किया, अपना भाषा में इसको लिख दो, 2 स्टेप। तीसरा आप काम क्या किए, तीसरा आप किए कि इसको मिलाए, इसको मिलाए, हाँ कि ना। अच्छा, उससे भी पहले क्या किए, इसको 13 भाग में बांटे, 13 बराबर भाग में बांटे, ठीक है। तो पहले रेखाखंड खींचे, फिर न्यून कोण खींचे, फिर इसको 13 भाग में बांटे, फिर इसको इससे मिला दिए, फिर यहाँ से एक समानांतर रेखा खींच दिए। तो ये 4-5 काम किए ना, उसको अपना भाषा में लिख दो, कहानी खत्म। ठीक है, पहला एग्जाम्पल में दे ले तो वहाँ से देख लो, ठीक है। दूसरा समझाइए दिए बात, जो किए वो लिख दीजिए। तीसरा लो हम स्क्रीन पर लगा दिए, वहाँ से समझ लो कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है। ये हो गया सवाल खत्म। जय हिंद, जय भारत।